तो आज हम पहुंचे हैं ऐसे गांव के अंदर जो आज काफ़ी सुर्खियों के अंदर है। तो आज हम पहुंचे हैं ऐसे गांव के अंदर जो आज काफ़ी सुर्खियों के अंदर है और यहाँ के इस गांव के जो लोग हैं उनका एकता उनकी इतनी शक्तिशाली है कि जो एमएलए हैं एमपी हैं वो आकर गांव में आकर कुछ ना करें तो यहाँ के लोग एक साथ इकट्ठा होकर पैसे जमा करके कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं। जैसे कि बस स्टैंड बना दिया और यहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था कर दी। थोड़े दिन पहले यहाँ पर एक सांस्कृतिक प्रोग्राम भी कर रखा था, जैसे जोड़ का काम है उसके अंदर पानी नहीं है उसकी सफाई करवानी है। तो गाँव के लोग जो है काफ़ी एक्टिव हैं और आज जो है हम पहुँचे हैं यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है। चौधरी मुंशी राम चहल जी की उनकी याद के अंदर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि सुभाष जी गाना जी, समरजीत सिंह जी, योगेश्वर दत्त जी, रोहित दलाल जी, जो कि अंकित चौकसे जी AIS जो यहाँ पर अभी उपस्थित हैं। तो आइए आपको अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं सारी रिपोर्ट। माननीय प्रिंसिपल महोदय संदीप जी को चादर उड़ा करके सम्मानित करें हमारे बाबा अमरनाथ जी, साथ में कमेटी के सदस्य। साथ में मीडिया प्रभारी मोनू भारद्वाज जी का रक्तदान शिविर में पहुंचने पर भी हार्दिक स्वागत करते हैं और उनसे निवेदन है अच्छी रिपोर्टिंग करें ताकि लोगों को पता चले रक्तदान शुरू हो चुका है और रक्तदान करने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आए। साइड में होगा परा नो तो साइड में होगा परा कोई नहीं बड़े नून बढ़िया कैसा है बाबा बढ़िया IAS अधिकारी अंकित चौकसे जी का पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन, आभार और स्वागत। अभी सबसे पहले माननीय IAS अधिकारी श्री अंकित चौकसे जी का तालियां बजा करके एक बार प्रांगण में पहुंचने पर स्वागत करें। बड़े ही साफ समस्त अभी हमारे अंकित एक जो रक्तदान करता है हमारे अंकित चौकसे जी से निवेदन करूंगा बैठ लगा करके उनका हौसला बधाई करें। अंकित चौकसे जी स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में पहुंचने पर अंकित चौकसे जी का हम तहे दिल से हार्दिक आभार अभिनंदन करते हैं। हाथ लगा लो वैसे। IAS अधिकारी अपने ज्ञान के कारण जाने जाते हैं और साथ ही अपनी परिशुद्धि से रक्तदान महादान को समझ करके जो भी लोग आहुति डालते हैं, जो रक्तदान करते हैं, माननीय
IAS अधिकारी श्री अंकित चौकसे जी के लिए स्वागत गीत गाया जाए। राजकीय उच्च विद्यालय की छात्राओं से निवेदन करूंगा माननीय IAS अधिकारी के आने पर स्वागत गीत गाया जाए। जो मुख्य मेहमान हैं माननीय अंकित चौकसे जी IAS, इन दोनों अधिकारियों ने कल स्वयं रक्तदान करके इस सेवा पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित 15 दिन तक जो लगातार रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएंगे, तो कल उसका शुभारंभ माननीय अंकित चौकसे जी ने और माननीय DC साहब ने अपने कर कमलों से किया। तो उसी कड़ी में आज का ये रक्तदान शिविर गतरौली गांव में आयोजित किया जा रहा है। आज विशेष रूप से स्वर्गीय चौधरी मुंशीराम चहल जी की उनकी पुण्यतिथि भी मनाने का इन्होंने निर्णय लिया। उनके परिवार के जो सदस्य हैं आदरणीय श्री राजवीर चहल जी, उनके परिवार के सदस्य हैं भाई सुमित, प्रतिनिधि हैं मेरे भाई हैं हरिओम शर्मा जी, और एक हमारी नशे के दुष्प्रभाव बारे बताने के लिए, जागरूक करने के लिए साइक्लोथॉन जो साइकिल रैली का जींद में प्रवेश है, तो उसके लिए भी ड्यूटियां प्रशासन के अधिकारियों की लगी हुई हैं। तो उसमें भी सर आज बिजी थे, उसके बावजूद इन्होंने रक्तदाताओं को बैज लगाकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया और अपना समय यहाँ दिया, रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया। तो मैं इसके लिए माननीय अंकित चौकसे जी IAS अधिकारी का हृदय से इनका आभार व्यक्त करता हूँ। सभी आज जिन साथियों ने यहाँ रक्तदान किया उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। उनको भी मैं सैल्यूट करता हूँ कि आपने अपना रक्तदान करके वाकई में ही आज एक नेक काम करके चौधरी मुंशीराम चहल को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। इससे बढ़िया कोई तरीका मैं ये मानता हूँ हो नहीं सकता। अपने किसी बुजुर्ग को जब हम याद करते हैं और उसकी स्मृति में हमने खूनदान का जो कैंप आज लगाया, तो इसके लिए मैं आदरणीय श्री राजवीर चहल जी, उनका और उनके परिवार का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आपने एक नेक काम करने का निर्णय लिया। और विशेष खुशी आज हमें इस बात की है कि आज इस खूनदान के कैंप में जो चीफ गेस्ट हैं माननीय अंकित चौकसे जी, तो वो खुद भी रक्तदाता है। तालियां बजाओ एक बार सर के लिए। कल इन्होंने रक्तदान भी किया और वाकई में ये हम सब के लिए रोल मॉडल हैं अंकित चौकसे जी, और हम इनको अपना आदर्श मानते हैं। और कल भी बहुत सारे जिले के युवा साथियों ने इनसे प्रेरणा ली कि एक IAS अधिकारी, क्योंकि हर किसी पढ़े लिखे जो युवा हैं, बच्चे हैं, उनका एक सपना होता है IAS बनना। और ये हमारा सौभाग्य है कि एक ऐसे उच्च अधिकारी IAS अधिकारी हमारे बीच में आज इस कैंप में मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान है। तो मैं इनका धन्यवाद करता हूँ और सभी को मैं कहना चाहूँगा कि रक्तदान एक मानव का दूसरे मानव के लिए एक अनमोल तोहफा होता है, क्योंकि मनुष्य की जिंदगी बचाने के लिए विज्ञान ने भी बहुत तरक्की की है। जितने भी तंत्र यंत्र की जरूरत होती है सबका निर्माण विज्ञान ने किया, साइंस ने बहुत तरक्की की, लेकिन मनुष्य की जिंदगी बचाने के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है रक्त। विज्ञान उसका निर्माण नहीं कर सका। करोड़ों रुपए खर्च करके हम एक बूंद का भी निर्माण नहीं कर सकते, रक्त की एक बूंद। ये हम स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों के माध्यम से इकट्ठा करके नागरिक अस्पताल के ब्लड बैंक में जमा करवाते हैं, ताकि किसी भी जरूरतमंद को समय पर उपलब्ध करवाकर उसकी जान बचाई जाए।
तो ये हमारा उद्देश्य है। और मैं माननीय अंकित चौकसे जी को मैंने सर को कल भी बताया था कि जींद जिला एक रोल मॉडल जिला है सर, और मैं ये मानता हूँ कि 22 जिलों में जींद जिला एक ऐसा जिला है जहाँ बदले में खून नहीं देना पड़ता सर, रिप्लेसमेंट नहीं है जींद में। किसी को भी जरूरत है, जरूरतमंद को तुरंत उसको खून उपलब्ध करवाया जाता है, उसकी जान की रक्षा की जाती है। तो मैं राजवीर चहल जी, इनके पिताजी की पुण्यतिथि आज उनको नहीं मैं वैसे बताना चाहता था भाई, उनको 17 साल पहले इनके फादर एक्स उनकी याद में मतलब एक ऐसा इनमें विचार आया कि उनको रक्तदान के प्रति उनको याद कर। और मैं आपके साथ में जो बैठे हैं सर, संदीप जैन जी ये यहाँ के प्रिंसिपल हैं सर, इनके बारे में भी थोड़ा सा मैं ये ले लो चेयर ले। पहले ये कसोड़ गांव में थे सर, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, वहाँ पोस्टिंग। जब भी मैं इनके विद्यालय के सामने से गुजरता एक अलग तरह की खुशी और फीलिंग होती सर। बाहर से इतना कलर इन्होंने, वो दीवारें, गेट, इतना ये प्राइवेट जो बड़े स्कूल हैं जी उनको भी मतलब वो पीछे छोड़ता है इनका स्कूल कसोड़ में। और जब से यहाँ आए हैं बहुत कुछ बदलाव देखने को यहाँ मिला है। सरपंच साहब ने और प्रिंसिपल साहब ने मिलकर यहाँ की दिशा और दशा ही सुधार रखी, और बहुत जल्दी यहाँ बिल्डिंग जो पुरानी और डैमेज हो गई थी सर, अब उसकी जगह नई बिल्डिंग में यहाँ बनाएंगे। और लाइब्रेरी के लिए वो बता रहे थे बजट आया हुआ है प्रिंसिपल साहब, उसका भी यहाँ निर्माण होगा। तो बहुत अच्छा स्कूल में ही इसका नाम होता है सर गतौली में। तो मैं प्रिंसिपल साहब से निवेदन भी करूँगा कि 2 शब्द इस मौके पर वो कहेंगे। आदरणीय संदीप जैन, प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गतौली। स्वर्गीय चौधरी मुंशीराम जी चहल, उनकी स्मृति को नमन। आदरणीय IAS ऑफिसर श्री अंकित चौकसे जी, गांव के गणमान्य व्यक्ति और हॉल में उपस्थित मेडिकल टीम व अन्य लोग। हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता की 2 लाइनें मुझे याद आ रही हैं आज। वैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। भारत जब आज़ाद हुआ उस समय से पहले की उनकी एक कविता है ये, वैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। तो रक्तदान हम कहते हैं रक्तदान महादान है। आज हमारा समाज जातियों में बटा हुआ है, धर्मों में बटा हुआ है, लेकिन जब ब्लड किसी भी मनुष्य को रक्त की जरूरत पड़ती है तो हम ये नहीं देखते कि वो ब्लड किसका है जो उसको चढ़ाया जा रहा है, वो किस व्यक्ति का ब्लड चढ़ाया जा रहा है, वो किस जाति से है, किस धर्म से संबंधित है। ब्लड डोनेशन वास्तव में एक पुण्य कार्य है। जैसा कि सभी ने कहा कि चौधरी साहब की पुण्यतिथि पर यह निर्णय लिया गया कि रक्तदान शिविर लगाया जाए। मुझे जब पता चला तो बड़ी खुशी हुई कि वास्तव में ये पुण्य के कार्य के साथ साथ ये गांव को भी जोड़ने का कार्य है। आज मैं जब से मैं हॉल में बैठा हूँ, मुझे आज बेहद खुशी है इस बात की कि गांव के हर समाज के लोग यहाँ पर बैठे हैं और खुशी का माहौल है। और यही चीज़ हमें आगे लेके जाए। चुनाव होते रहते हैं हर 5 साल में, चुनाव प्राय खटास पैदा करते हैं, लेकिन हम बहुत जल्द ये समझ जाते हैं कि भाईचारे के बिना कुछ भी नहीं होगा, हम सब एक हैं। इस तरह के प्रोग्राम होते रहे। हमारा भी ये सौभाग्य है कि आज आप लोग विद्यालय प्रांगण में पधारे, ये हमारा सौभाग्य। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, तो खासकर अंकित जी का धन्यवाद करता हूँ। एक टीचर एक ऐसा प्राणी है कि वो व्यक्ति को बड़े अजीब ढंग से देखता है। तो जैसे ये गाड़ी से उतरे तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरा ही कोई स्टूडेंट आ गया।
ही सो यंग, यही प्रेरणा भी है, ये बच्चों से बात करेंगे। और हर IAS ऑफिसर तो ये इच्छा जाहिर नहीं करता है कि मैंने बच्चों से बात करनी है, इन्होंने इच्छा जाहिर की मैं बच्चों से बात करना चाहता हूँ। तब जिंदगी में आपको कौन मिल जाए, आप किससे प्रभावित हो जाओ, किससे प्रेरणा मिल जाए, ये पता नहीं चलता। मेरी ज़िंदगी के कई सारे ऐसे किस्से हैं जहाँ पर हज़ारों लोगों की भीड़ में खड़े होकर स्टूडेंट्स ने ये बोला कि सर एक बार मिले थे मुझे, कहीं मैं खड़ा था तो सर ने 15 मिनट मेरे से बात की और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया उस 15 मिनट। तो बड़ा गर्व का अनुभव होता है कि हमारे से कोई प्रेरणा लेके यदि जीवन में सफल हो जाए। ये उसी तरह के अवसर हैं, ये बड़ी अच्छी बात है कि हमने अपने जो यंग जनरेशन है उसको आगे लेके जाना है। इसी कड़ी में बोलके हमारा स्टाफ भी ये बात कर रहा था कि बच्चों को एक बार हम यहाँ से एक बार घुमाएं, तो वो देखे बच्चे, छोटे बच्चे कि रक्तदान क्या चीज़ है। उन्होंने कभी देखा नहीं, ब्लड डोनेशन कैसे होता है, क्या चीज़ है। मैंने कहा ठीक है, ये दिखाएंगे उनको। तो आज इस अवसर पर मैं आप सभी का स्वागत भी करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ तो वो हमारे मुख्य अतिथि को एक शाल और एक स्मृति चिन्ह यादगार के लिए भेंट करेंगे। मेरा निवेदन को सम्मान स्वीकार करेंगे हमारे मुख्य अतिथि। तो ये जब कोई मेहमान हमारे बीच में आता है सर, यादगार के लिए एक मोमेंटो स्मृति चिन्ह हम देते हैं उनको, तो उसी कड़ी में एक शाल और एक मोमेंटो माननीय मुख्य अतिथि महोदय को इस गांव की तरफ से हम सब उनको एक शाल और एक मोमेंटो हमारे मुख्य अतिथि को भेंट करते हुए। धन्यवाद। पूरे लेने पड़े। गौरव, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री सुभाष जी गाणा जी। अभी माननीय अंकित चौकसे जी से मेरा निवेदन है एक बार और हमारे सुभाष जी गाणा जी का भी सम्मान करें। मोमेंटो के साथ माननीय सुभाष जी गाणा जी का भी सम्मान करें। माननीय सुभाष जी गाणा जी। अच्छा पूरा इस साइड आ जाओ। राजगुरु सर्वप्रथम मैं स्वर्गीय श्री चौधरी श्री मुंशीराम चहल जी को बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ एवं आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने उनकी याद को इस अभिनव स्वरूप में याद करने के लिए निर्णय लिया। मैं आयोजक एवं समस्त मेडिकल स्टाफ का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो गांव-गांव जाकर इस प्रकार के कैंप आयोजित कर रहे हैं। लगातार 2 हफ्ते तक जो हमारा पखवाड़ा चलने वाला है उसमें विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में जाकर इस प्रकार के अनन्य कैंपों का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे महत्वपूर्ण धन्यवाद उन लोगों के लिए जो आज इस रक्तदान शिविर में शामिल हुए एवं रक्तदान किया। और साथ साथ ऐसे मैंने कई लोगों से मिला जिन्होंने एक बार नहीं कई बार रक्तदान किया हुआ है। उनका विशेष रूप से धन्यवाद कि उन्होंने इस कार्य को एक बार नहीं किया, बार बार किया है। एक बार करना तो कई बार आप किसी कार्यक्रम में आ जाते हैं, कर देते हैं, लेकिन अगर आप बार बार रक्तदान कर रहे हैं तो ये दिखाता है कि आप समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन बखूबी तौर से कर रहे हैं। आज का दिन इस प्रकार का संगम है कि आज हम सरकार की कई विभिन्न परियोजनाओं और कार्यक्रमों का एक संगम हमारे जींद जिले में चल रहा है। सबसे पहले तो आयुष्मान भव का जो पखवाड़ा हम मना रहे हैं, इसके अंतर्गत आयुष्मान भारत सरकार की पहल है, उसके अंतर्गत हम आयुष्मान कार्ड बनवा रहे हैं, रक्तदान केंद्र आयोजित कर रहे हैं और साथ साथ 2 अक्टूबर को हम आयुष्मान ग्राम सभा का भी आयोजन करेंगे। तो मेरा माननीय सरपंच जी से अनुरोध है कि जो 2 अक्टूबर को ग्राम सभा होने वाली है, आयुष्मान ग्राम सभा साथ होगी, उसका बहुत भव्य आयोजन करें एवं आयुष्मान भारत के बारे में गाँव वासियों को सारी जानकारियाँ मुहैया कराएँ। दूसरा, इस समय हमारे जींद जिला में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो शुरुआत की गई थी साइक्लोथॉन, हमारे हरियाणा सरकार का एक विचार है कि हमारे हरियाणा से नशा को जितना दूर रखा जा सके उतना दूर रखा जाए। हमारे गांव के बुजुर्ग जानते होंगे कि हरियाणा में जो नशे की समस्या है वो बहुत पुरानी नहीं है।
कि नशे की समस्या धीरे धीरे करके हमारे हरियाणा में आने की कोशिश कर रही है। और हमारा चाहे युवा वर्ग हो, चाहे हमारे गांव के, हमारे राज्य के बुजुर्ग हैं, चाहे सरकार है, चाहे जिला के जो भी अधिकारी हैं, सबका एक सामूहिक कर्तव्य है कि नशे की समस्या को हमारे हरियाणा से जितना दूर हो सके उतना दूर हम रखें। नशा जो है ना कि हमारे समाज को नैतिक रूप से, ना कि स्वास्थ्य रूप से, अन्य कई पहलुओं के रूप से हमारे समाज को एक तरीके से अंदर से खोखला कर देता है। तो जो रक्तदान कर रहे हैं, मेरा पूरा विश्वास है कि जो रक्तदान में शामिल हो रहे हैं वो निश्चित रूप से इस चीज़ से जुड़ेंगे और जहाँ भी वो रहते हैं अपने आस पड़ोस में, अपने परिवारजनों में, अपने दोस्तों भाइयों में नशे को दूर रखने के लिए पुरजोर कोशिश करेंगे। सबसे ज़रूरी बात नशा को दूर रखने के लिए है कि नशा को कभी भी कूल ना बनाया जाए। आजकल जो हमारा युवा वर्ग स्कूल से या कॉलेज से नशे की तरफ बढ़ता है, उसका मेन कारण होता है कि उसके दोस्त लोग उसको कूल बताते हैं कि यार नशा नहीं कर रहे तो आप कहीं ना कहीं एक तरीके से लेसर ह्यूमन बीइंग है, आप नशा करोगे तो हमारे बराबर उतने ही कूल दिखोगे। तो हमारा युवा वर्ग जो रक्तदान करने आया है, खासकर वो सबसे सुयोजित जगह पे बैठा हुआ है कि इस कार्यक्रम को वो आगे ले जा सकता है और नशे के खिलाफ जितना हो सके पुरजोर पहल करके हमारे युवाओं को उससे बचा सकता है। साथ साथ हमारा जो बुजुर्ग हैं वो अपने बच्चों पर ध्यान रखें, जो हमारे शिक्षक हैं वो अपने बच्चों पर ध्यान रखें कि हमारे बच्चे शुरुआत से ही इस जगह की ओर बढ़े ही ना। तो मैं बहुत बहुत खुशी जाहिर करना चाहूँगा कि आज का दिन इतना अच्छा दिन है कि अभिनव आयुष्मान भाव भी हमारे साथ आज आयोजित कर रहे हैं, हम साइक्लोथॉन भी हम आयोजित कर रहे हैं और साथ साथ जो रक्तदान का शिविर आयोजित हुआ है वो विद्यालय परिसर में हुआ है। और मुझे बड़ी खुशी है प्राचार्य महोदय ने विद्यालय के बच्चों को यहाँ लेके आए ताकि इस छोटी उम्र में ही वो रक्तदान के बारे में जाने समझें और अगर उनके मन में कोई भय है तो अभी से देख के वो भय हटा दें कि रक्तदान करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई डरावनी चीज़ नहीं है, कोई दर्दनाक चीज़ नहीं है। इसके साथ साथ एक आखिरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा वो है कि रक्तदान तो इतना खुशी का मेरे को जानकारी मिली कि हमारा जीत जिला रक्तदान में इतना आगे है कि हमें रक्तदान के लिए बुलाना नहीं पड़ता है, बदले में रक्तदान नहीं कराना पड़ता है। लेकिन अब हमारा जो अगला पहल होना चाहिए वो होना चाहिए अंगदान पर। हरियाणा सरकार भी इस चीज़ को लेके अंगदान महादान को लेके आगे बढ़ रही है। हमारे जीत में ही कुछ एक उदाहरण है जिन्होंने अंगदान के कारण आज इतना स्वस्थ जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। हमें भी प्रण लेना चाहिए कि अगर हमें कुछ हो जाता है तो जो भी हमारे अंग हैं वो अगर किसी और के जीवन में रोशनी ला सकें, किसी जीवन को आगे बढ़ा सकें, किसी दूसरे परिवार में खुशियाँ ला सकें, तो हमें इसमें पहल में भाग लेना चाहिए। और मैं प्रार्थना करूंगा हमारे प्राचार्य महोदय से, हमारे सरपंच महोदय से, सुभाष जी से एवं गांव के गणमान्य नागरिकों से कि अंगदान को लेकर समाज में अगर किसी भी प्रकार की संशय है उसको दूर करें, खुद आगे आएँ एवं दूसरों को भी आगे का प्रेरणा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। आज के हमारे मुख्य मेहमान माननीय अंकित चौकसे जी IAS, उन्होंने प्रशासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को हम सबको अवगत करवाया और हमारा सबका रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं रोहित एक मोमेंटो भी दे दो माननीय मुख्य अतिथि महोदय, उसके बाद संदीप, उसके बाद बिट्टू, उसके बाद जयदीप खान, सुनील सनोप देवेंद्र, सुमित सनोप राजवीर, और ये मीनू और संदीप ओम प्रकाश का, ये भी है क्या? धन्यवाद सर, आपने रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। हम सब की ओर से, गांव की ओर से, ग्राम पंचायत की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। निवेदन करूँगा उनको भी सम्मानित करें जो इस अवसर पर पधारे
उनका तहे दिल से हम आभार अभिनंदन प्रकट करते हैं। और उस रक्तदान को करने के लिए भाई गोविंदलाल जी रक्तदानकर्ताओं पर बैच लगा करके उनका हौसला बढ़ाई कर रहे हैं, जो बड़े सम्मान और गर्व की बात है। जो करना चाहो वो बनो, स्पोर्ट्समैन बनो, वकील बनो, लेकिन जो करो अच्छा करो, अच्छे बनो। नंबर के लिए पढ़ाई नहीं करो, मेरा बस ये कहने का, नंबर के लिए पढ़ाई करोगे तो आप भूल जाओगे। आज रटोगे, शाम को रट के करके एग्जाम है, एग्जाम को गल के आ गए और शाम को कोई बोले कि क्या है तो एग्जाम खत्म, सिलेक्ट साफ हो गई हमारी, तो क्या फ़ायदा हो गया? ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको अपने छोटे भाई बहन में छोटे शादी है, पराली की जो समस्या आने वाली वो भी आपको ध्यान रखना है कि हमारे पिताजी हमारे पड़ोस के लोग पराली ना जलाएं, तभी तो आप जागरूक नागरिक बनेंगे ना। 18 साल के होने के बाद तो आपको वोट का अधिकार मिल ही जाएगा, लेकिन नागरिक बनने की जो यात्रा है वो तभी शुरू हुई आप लोग की। और आप तो 18 साल के होने वाले होंगे, 1-2 साल में हो जाएंगे आप लोग। हाँ भाई, अब हमारे साथ हैं अंकित जी, IAS हैं, तो जो युवा वर्ग है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात तो जो सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, चाहे आयुष्मान भव का कार्यक्रम चल रहा हो, चाहे वर्तमान में जो साइक्लोथॉन की रैली हमारे जींद ज़िले में है उसमें बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करें, हमारे विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से जुड़े रहें, जो भी वो अपना कार्य कर रहे हैं उसमें अच्छे से अच्छा कार्य करें। और साथ साथ जो हमारे हरियाणा में नशे की समस्या धीरे धीरे आने की कोशिश कर रही है उससे ना खुद अपने आप को दूर रखें, साथ साथ अपने साथियों को, परिवारजनों को, रिश्तेदारों को, सबको दूर रखें और उनसे दूर रखने की प्रेरणा दें। दूसरी बात यह है कि हमारे अभी आयुष्मान भव के अंतर्गत अंगदान का एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। रक्तदान के मामले में मुझे बड़ी खुशी है कि जींद जिला बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है और हमें रक्त की ऐसी कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन अब हमारा अगला कदम होना चाहिए अंगदान की तरफ। हम खुद ना अंगदान की शपथ लें और साथ साथ अपने साथियों को भी अंगदान देने की प्रार्थना करें, ताकि हमारे जाने के बाद अनेक और अनेक जीवन अपना स्वस्थ जीवन बिता सकें एवं उनके परिवार को भी सुख एवं शांति का अनुभव हो। थोड़ी शिक्षा के बारे में और बता दीजिए कि अगर मान लो कोई बच्चा, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, अगर कोई बच्चा तैयारी करना चाहता है तो आपकी तरह तो कैसे तैयारी करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अपनी क्षमताओं को जितना आप विकसित करेंगे उतना ही आप अपने जीवन में सफल होंगे। चाहे आप सरकारी नौकरी के लिए कोशिश करें, चाहे आप किसी प्रकार के व्यापार में अपना काम शुरू करना चाहें या कृषक भी बनना चाहें, तो अपनी क्षमताओं को आप जिस भी जगह हो, स्कूल में हो तो स्कूल में, विद्यालय में और कॉलेज में हो तो कॉलेज में, जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप सीख रहे हैं उसको अच्छे से अच्छे तरीके से सीखें। सिर्फ नंबर के लिए पढ़ाई ना करें, सर्टिफिकेट के लिए पढ़ाई ना करें, सीखने के लिए पढ़ाई करें। तो आपको अगर सरकारी नौकरी नहीं, बिजनेस नहीं, जिस भी क्षेत्र में आप काम करेंगे उसमें आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। थैंक यू सर, थैंक यू।